बच्चों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ का मतलब होता है कि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करते हैं तो उस समय ह्यूमन के भी कुछ एथिकल या मॉरल ड्यूटीज़ होती है, उसी को कंसिडर करते हैं एज ए एथिकल इशू। यानी जब भी कोई एक्टिविटी करे जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका रिलेटेड कोई नुकसान ना हो और कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पालन करे, तो उसको एथिकल इशू कहते हैं। क्योंकि बायो के अंदर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो होती है डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एनवायरनमेंट को और अल्टीमेटली इकोसिस्टम को। इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्च करे उससे पहले एक परमिशन लेनी होती है। उसी के लिए एक कमेटी सेटअप की है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमेटी इस्टाब्लिश की है सो दैट द प्रॉपर परमिशन इज़ टेकन फॉर द डिफरेंट जेनेटिक रिसर्च के लिए, और इसलिए यहाँ पर ये कमेटी का नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज के समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नए नए इश्यूज़ आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। यहाँ पे हम बात करेंगे, एक वर्ड आएगा बायो पेटेंट, देन वन वर्ड इज़ देयर विच इज़ नोन एज बायो पायरेसी। बायो पेटेंट यहाँ पर मतलब है पेटेंट से। पेटेंट एक राइट होता है विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पर्सन हु डिस्कवर एनी पर्टिकुलर न्यू थिंग, और कुछ इन्वेंशन या जिसको कहते हैं इन्वेंटर, उसके नाम पर कोई पेटेंट इशू किया जाता है जो गवर्नमेंट देता है, जो उसके राइट को शो करता है। जैसे मान लो किसी ने कोई नई प्लांट की स्पीसीज डिस्कवरी की या कोई ड्रग डिस्कवर किया, तो उसके ऊपर उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट देने के लिए गवर्नमेंट उसे इशू करता है पेटेंट। पेटेंट अगर इशू होता है तो उस चीज़ का अगर यूज़ करता है कोई और, तो उसे उस पर्टिकुलर इन्वेंटर से परमिशन लेनी होती है। और एक वर्ड है नया, बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है स्टीलिंग या चोरी। बायो रिसोर्स की जो स्टीलिंग हो रही है, चोरी हो रही है, उसी को कहते हैं बायो पायरेसी। अगर हम बात करें कंट्रीज़ के बारे में, तो एक होता है डेवलप्ड कंट्री और दूसरे होते हैं डेवलपिंग और या अनडेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, ये कंट्रीज़ देखें तो इनके पास इकोनॉमिकली ये बहुत ही साउंड होते हैं, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वो इकोनॉमिकली ये थोड़े कम साउंड या पुअर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजिकली या ट्रेडिशनली नॉलेज देखें, बायो रिसोर्स या ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं वो उनके पास रिसोर्स कम होते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ये रिसोर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज भी उनका ज़्यादा होता है। इसके कारण जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से रिसोर्स को चुराते हैं और चुराने के बाद उन रिसोर्स पर अपना पेटेंट दर्ज करते हैं और फिर वो उसकी क्रेडिट खुद के नाम पे लेते हैं। तो आज के समय पे रिसोर्स की जो चोरी है, पायरेसी है, वो बढ़ गया है और फिर उसका रॉन्ग बायो पेटेंट किया जाता है। अगर हम इसी को लेके अगर इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया के अंदर भी ऐसा हो चुका है। इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं राइस के बारे में, तो राइस की लगभग 2 लाख वैरायटीज़ पाई जाती है। उसमें से बासमती राइस की 27 वैरायटीज़ डॉक्यूमेंटेड है जो इंडिया में ग्रो करते हैं। डॉक्यूमेंटेड के अलावा यहाँ पर उनका जो रेफरेंस है वो हमारे टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट में है, फोकलोर, पोइट्री वगैरह में भी किया गया है। लेकिन 1997 में क्या हुआ था कि एक अमेरिकन कंपनी आई थी जिसने बासमती राइस को चुराया था और उसके ऊपर अपना पेटेंट ले लिया था थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। उन्होंने इंडियन वैरायटी को लेकर एक नई वैरायटी बनाई थी। उन्होंने क्रॉस किया था बासमती राइस का एक
दूसरी सेमी द्वार वैरायटी के साथ में और नई वैरायटी को अपनी डिस्कवरी उन्होंने डिक्लेयर की थी, इन्वेंशन डिक्लेयर की थी। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद उसका पेटेंट दिया जाता है। फर्दर अगर हम उसको ग्रो करना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर यूएस कंपनी से परमिशन लेनी होगी, अगर बासमती राइस हमें आगे उगाना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से अगर पेटेंट कर लिया है तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ पर इस पेटेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया। इंडियन ने जाके क्लेम किया कि हमारे लिटरेचर में ऑलरेडी बासमती राइस दे रखा है और ये इंडिया से बिलोंग करता है। अल्टीमेटली इसको कैंसिल किया गया। वैसे ही एफर्ट्स कुछ और प्रोडक्ट बनाने में किए गए, जैसे टर्मरिक, नीम, ये भी याद रखना है। अगर इसके अंदर अगर इंडिया ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो अब तक बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन के अंदर पेटेंट हो जाते, बट ड्यू टू एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवरल पेटेंट वर कैंसल्ड एंड वी क्लेम्ड आवर राइट्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। वही टर्म बायोपायरेसी यानी use of bioresource by the companies organization without prior authorization of country and people concerned। यानी जिनसे जुड़ा हुआ रिसोर्स है कंट्री से, उससे पूछे बिना अगर रिसोर्स को कोई यूज़ करता है तो वो बायो पायरेसी है। और इससे जैसा यहाँ दे रखा है कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज फाइनेंशियली रिच हैं लेकिन बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज उनका बहुत ही पुअर है। तो इस तरह से वो यहाँ से इनका रिसोर्स वगैरह को चोरी करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायो पायरेसी। और बायो पायरेसी के कारण क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ, अन्याय, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिलता है, जिससे ये नॉलेज बिलोंग करता है उन नेशंस को, के साथ अन्याय होता है। और इसलिए यहाँ पर देशों ने अलग अलग लॉस डेवलप किए हैं ताकि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। इंडियन पार्लियामेंट ने भी इंडियन पेटेंट बिल इशू किया है so that no one can do such kind of offenses. So it was about the bio piracy and bio patent ethical issues. Mainly you have to remember the GESE, the most important organization, and in this way the chapter biotechnology is completed. So thank you.